आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमको पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उससे पहले हम लोग को पढ़ना है ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए हमको जो मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, व्हेन टू आर मोर वेव ट्रेवल्स साइमल्टेनियसली इन ए मीडियम, the resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum of the displacement produced by the two waves separately। अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम में चल रही है, मतलब ट्रेवल्स साइमल्टेनियसली, देन एट एनी पॉइंट the resultant displacement of the wave will be the vector sum of the displacement produced by each wave। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मान लो एक दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, छह वेव, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी भी वेव अगर किसी मीडियम में चल रहे हैं, किसी डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, अगर सुपरपोज कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सब वेव्स का, वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ईच वेव। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव है, मान लो ये पहली वेव का पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना y1 है, चलो इसका y1 है, दूसरे का कितना है जी y2 है, तीसरे का कितना है डिस्प्लेसमेंट y3 है, चौथे का कितना है, मान लो y4 है, एंड सो ऑन। अगर ये वेव किसी मीडियम में चलती है, साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में चलती हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी वेव्स, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर ये y है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच वेव। तो पहले वाला का कितना है y1, दूसरे का कितना है y2, तीसरे का कितना है y3 और चौथे का कितना है y4। अगर मान लो n वेव है तो ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ टू वेव्स आर मोर देन टू वेव्स ट्रेवल्स इन ए मीडियम साइमल्टेनियसली, then the resultant displacement will be given by the at any instant will be given by the vector sum of the displacement of each wave। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये देखो ऐसे वेव चल रही है, मान लो एक वेव है, तो अगर ये एक वेव चल, इसका ये देखो यही है, मान लो एक पल्स है, एक दूसरा वाला भी है, सेम मीडियम में जा रहा है, तो दोनों क्रेस्ट है देखो। तो अगर इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा आपस में, पहला वाला। अब दूसरे में अगर मान लो अपोजिट फेज में अगर मिल रही, मान लो एक ऐसे जा रही है और दूसरा वाला कैसे है, ऐसे, इसका मान लो ट्रफ है। अगर ये दूसरे अगर मान लो सुपरपोज कर रहे ये मान लो इस साइड से आ रही, सुपरपोज अगर करेगी तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से अगर मान लो दो वेव हैं या दो से ज़्यादा वेव हैं, अगर क्या करती है किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ। इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, अगर दो लाइट वेव्स है सेम फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ए मीडियम सुपरपोज ईच अदर, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगी, then due to their superposition, the resultant intensity of the light at any point in the space is different from the sum of intensities of two waves। अगर मान लो दो वेव्स सेम टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोज कर रही हैं, तो एट एनी पॉइंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट हो जाएगी, सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, मतलब दोनों वेव्स की जो इंटेंसिटी रहेगी उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा, मतलब अलग हो जाएगी, मतलब सेम नहीं, मतलब एडिशन नहीं रहेगी, उसके क्या अलग रहेगी।
एट सम पॉइंट्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मतलब ब्राइट हो जाएगी। अगर मान लो सेम फेज में अगर मान लो क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। और अगर मान लो अपोजिट फेज में अगर मान लो क्या करती हैं, सुपरपोज कर रही है, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में अगर सुपरपोज करती है, तो या तो मिनिमम हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जीरो हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम का मतलब डार्क हो जाएगी, जहाँ पे सेम फेज में मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। जहाँ पे वेव सेम फेज में मिलती है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब लाइट एक दूसरे से सेम फेज में मिलती है, इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर लाइट क्या होती है, अपोजिट फेज में एक दूसरे से सुपरपोज करती हैं, तो वहाँ अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको हम लोग इसी को हम लोग को पढ़ना है कि अगर दो लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, लाइट वेव्स की फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो, अगर सेम मीडियम में जा रही, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, सुपरपोज कर रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स विल बी एट सम पॉइंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एट सम पॉइंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो जीरो हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लिखा हुआ देखो, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, दो बार हो गया। The redistribution of light intensity due to superposition of two light waves is called interference of light। मतलब दो लाइट वेव्स अगर एक दूसरे से सुपरपोज करती है तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट वेव्स अगर सेम फेज में अगर मान लो सुपरपोज करती हैं, तो वहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उसको बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मान लो अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहां बना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या इसको बोलते हैं YDSE एक्सपेरिमेंट, YDSE। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए एक कार्डबोर्ड लेंगे, मान लो ये, इसमें क्या एक स्लिट बना देंगे हल्के से पतली सी। चलो कार्डबोर्ड का नाम, चलो ये स्लिट हो गई मान लो L, या कुछ भी नाम रख लो, L हो गया। ये यहाँ पर रहेगा सोर्स ऑफ लाइट, ये हो जाएगा S, ये स्लिट S हो गई, ये होगी स्लिट S। अब यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आएगी, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट। अब लाइट में हमको पता है कि ये क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो प्लेन वेव फ्रंट आ रही, क्रेस्ट बनेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट। अब इसके सामने एक रहेगी, दूसरा कार्डबोर्ड रहेगा। अब इसके सिमेट्रिक, तो दो स्लिट बनाना, ये L मान लो, चलो इसका नाम रख लो M। ये हो गई एक स्लिट S1, और इतने ही डिस्टेंस पे एक स्लिट और रहेगी S2। चलो यहाँ पे मान लो स्लिट का मतलब होल रहेगा छोटा सा, S2, S2 हो जाएगा। अब देखो एक रहेगी यहाँ पे स्क्रीन, मतलब तीसरा कार्डबोर्ड मान लो स्क्रीन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्क्रीन हो गया LM, मान लो चलो ये N हो गया।
ये मान लो चलो पॉइंट ओ हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, तो यहाँ से जो लाइट चलेगी इन द फॉर्म ऑफ वो ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ बनेगा कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब लाइट देखो यहाँ पे, अब ये जो स्लिट ये वाला है यहाँ पे, तो ये अगला मान लो चलो यहाँ पे ये हो गया, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनेगा। सॉलिड लाइन हो गई, डार्ट हो गई, सॉलिड हो गई, डार्ट हो गई, सॉलिड हो गई, डार्ट हो गई। तो ये वाला जो रहेगा, इसका हर पॉइंट जो रहेगा ये सेकेंडरी वेवलेस या डिस्टर्बेंस का काम करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। तो पहले तो वेव फ्रंट आ रही है, इसको इल्यूमिनेट कर रही, तो अब देखो ये जो स्लिट यहाँ S1 है और S2 है, इससे सेम डिस्टेंस पे है, S1 इक्वल टू S2। तो लाइट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो लाइट पड़ेगी और यहाँ से लाइट पड़ेगी, ये अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ से जो ये तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रहेगी, मतलब एक अगर मान लो स्लिट बनाएंगे वो वाली, अगर मान लो लीनियर रहेगी तो सिलिंड्रिकल रहेगी, और अगर मान लो पॉइंट सोर्स रहेगा तो क्या हो जाएगी, स्फेरिकल रहेगी। हम लोग मान लो स्फेरिकल मान के चल रहे हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जितनी भी वेव चलेंगी और यहाँ पे वेव यहाँ पे चलेंगी, डिस्टेंस दोनों का यहाँ से यहाँ तक दोनों का सेम है। तो वेव्स जो यहाँ से मान लो ये कौन सी चल रही है, क्रेस्ट ही बन रहा है इसका, तो ऐसे यहाँ से क्रेस्ट बनेगा, ऐसे ट्रफ बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रफ। फिर क्या हो जाएगा, क्रस्ट। फिर क्या हो जाएगा, ट्रफ। ऐसे फिर ये हो जाएगा क्रेस्ट, यहाँ से हो जाएगा फिर क्रेस्ट, ऐसे फिर ये हो जाएगा क्रेस्ट, और यहाँ से हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, ट्रफ, क्रेस्ट। तो ये हो जाएगा क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे बनता रहेगा। तो यहाँ पे जो लाइट जाएगी, मान लो पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे जो लाइट जाएंगी यहाँ से जो यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे, और लाइट ये यहाँ पे जो पहुँचेगी, क्योंकि सब दोनों ना स्लिट S1 से जो सेंटर है S1 से, ये मान लो ओ अगर कर दो, ओ हो गया, तो S1 से और S2 से जो लाइट वेव्स चलती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट चलती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, सेम फेज से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तो यहाँ पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वहाँ पे वो पे बनेगी ब्राइट, ब्राइट। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टिव हो गया और अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे डार्क बन जाएगा, ये हो जाएगा डार्क। इधर क्या बनेगा फिर, ब्राइट। इधर क्या बनेगा, डार्क। इधर क्या बनेगा, ब्राइट। इधर क्या बनेगा, डार्क। फिर रहेगा ब्राइट, ऐसे नीचे भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, नीचे भी उतने पे, तो ये हो जाएगा डार्क, फिर क्या हो जाएगा ब्राइट, और फिर हो जाएगा डार्क, फिर क्या हो जाएगा ब्राइट, ये हो जाएगा मान लो डार्क, जो भी। तो अगर मान लो सेम फेज में अगर वेव्स प्रोड्यूस, अगर सेम फेज में अगर मान लो इंटरफेयर करेंगी, तो वहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। अगर मान लो अपोजिट फेज में अगर मान लो इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और डार्क बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे रहेगा ब्राइट, चलो यहाँ पे ब्राइट बना दो, ये हो गया ब्राइट, ऐसे बना देना, ये तो ब्राइट रहेगा। फिर डार्क हो जाएगा, ब्राइट, फिर हो जाएगा डार्क, ऐसे नीचे भी।
तो ये हो गई ब्राइट, तो ये वाली हो जाएगी, ये अगर ये ब्राइट है, अगर ये ब्राइट मान लो, चलो ये अगर ब्राइट है तो ये क्या हो जाएगी, डार्क हो गई। तो अगर ये हो गया, अब ये हो गया डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, डार्क हो गया। ऐसे इधर रहेगा ब्राइट रहेगा, इधर डार्क रहेगा, यहाँ पे ब्राइट रहेगा, फिर डार्क रहेगा, फिर ये हो जाएगा ब्राइट रहेगा। तो ब्राइट देखो वहाँ पे रहेगा ना, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे दोनों वेव्स अगर सेम फेस में सुपरपोज करेंगी, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो ब्राइट एकदम बनेगी, मतलब ब्राइट हो जाएगा। और जहाँ पे अगर अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेंगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। एक पैटर्न बनेगा, उसी को बोलेंगे इंटरफेरेंस। मतलब जो सेंट्रल पोजीशन रहेगी, सेंटर प्रिंसिपल, ये जो सेंट्रल पोजीशन पर वहाँ पे बनेगी ब्राइट बनेगी, फिर इसके ऊपर उतनी ही विड्थ की डार्क बनेगी, ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, ब्राइट बनेगी, फिर नीचे भी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट वेव्स सुपरपोज करती हैं एक दूसरे से मतलब अपोजिट फेज में, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। और अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, जहाँ पे वेव्स इंटरफेयर करेंगी, मतलब सुपरपोज करेंगी एक दूसरे से सेम फेज में, अगर सेम फेज में करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी को बोलते हैं यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लो, तीन है, एक कार्डबोर्ड मान लो ये हो गया, एक एन हो गया, एक क्या हो जाए, स्क्रीन हो गई, ये स्क्रीन है, स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, लाइट की वेव आ रही है, तो यहाँ पे ये स्लिट, एक यहाँ पे एस है, इसके सिमेट्रिकल दो, एक दूसरा वाला कार्डबोर्ड जो है उसमें दो स्लिट है, S1 है और ये S2, इसीलिए इसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक यहाँ पे स्क्रीन है, तो अगर लाइट वेव यहाँ से चलती है, यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब दोनों लाइट वेव क्योंकि सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगी, सिमेट्रिकल रहेगा। S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, SS2। यहाँ से लाइट वेव अगर मान लो निकलेगी, हम अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन दी, जो वेव फ्रंट वाला नया वाला रहेगा, वो किसका काम करेगा, न्यू सोर्स ऑफ लाइट, यानी फ्रेश डिस्टर्बेंस का काम करेगा, वेवलेट्स का काम करेगा। तो यहाँ से जो लाइट यहाँ से इमिट होती है, यहाँ पे इमिट होती है, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे एक दूसरे से अगर ये इंटरफेस सुपरपोज करेंगी तो सेम फेज में करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। और अगर मान लो अपोजिट फेज में इंटरफेरेंस करेंगे, डार्क हो जाएगा, फिर सेम में करेंगी, डार्क ब्राइट हो जाएगा, मतलब ऐसा पैटर्न चलता रहेगा। एक बार कैसे करेंगे, सेम फेज में करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, एक बार करेंगे अपोजिट फेज में रहेंगे तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिसमें डार्क मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।